संतोष शास्त्री जी को ईश्वरीय उपहार प्रदान कर रहे हैं। दिव्या बहन जी प्रसाद भेंट कर रही है। खुले मन से होता अभी उन्होंने इतनी मेहनत करके ये सभा को जुटाई है, जन जन तक पहुंचकर इन्होंने ईश्वरीय संदेश दिया है, हम सबको मिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अभी आपसे अनुरोध है, आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे भविष्य में। ओम शांति। मेरा माँ का एक इच्छा है, जो हमारा जो सेंटर इंचार्ज दीदी को कपड़ा देने के लिए, तो हम स्वामी जी का हाथ से वो कपड़ा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा माँ भारत सेवा आश्रम का दीक्षा लिया हुआ है। तो दीदी सेंटर इंचार्ज दीमापुर का दीदी को हम सामने आने के लिए अनुरोध करता हूँ। ये माँ का तरफ से क्योंकि हमारा माँ अभी 90 इयर्स का है, तो माँ का सेवा अभी बाबा का यज्ञ से हो रहा है। तो इसलिए माँ हमेशा चाहता है कि ऐसे ही माँ का जिंदगी खुशहाल हो। आज माँ चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, तो इस स्थिति में बाबा का घर से माँ को जो सेवा मिला, उस सेवा से माँ इतना खुश है। जो जब सुना जो स्वामी जी आश्रम में आ रहे हैं, तो स्वामी जी के हाथ से ही दीदी को कुछ गिफ्ट दिया जाए। आज से 25 साल पहला स्वामी जी से थोड़ा वक्त मांगेंगे हम स्वामी जी, क्योंकि आज से 25 साल पहला हमने इस संस्था से जुड़ा था। उससे पहले जब हम मैट्रिक पूरा किया करते, हम भारत सेवा आश्रम में रहने के लिए संकल्प किया था। हमारा जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए मैट्रिक पूरा करते हमने सोचा था। तो हमारा दादा स्वामी जी को जानकारी है, जो स्वपनदा हमारा दादा है, तो दादा से हमने बोला था हमको भारत सेवा आश्रम में अपना ज़िंदगी बिताना है। तो दादा बोला है ठीक है, हम स्वामी जी से बात करेंगे। तो घर से इशारा दिया था पिताजी और माँ, बोलना ना करना, वहाँ में स्थान नहीं है बोल देना। ऐसा बोल करके दादा ने बोला नहीं, वहाँ पर सीट नहीं है, दीमापुर में वैकेंसी भर्ती है। तो बाद में हमने बोला आप लामडिंग से कोशिश कीजिए। तो फिर बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे। तो दादा फिर दोबारा जब घर में आया तो फिर पूछा, बोला नहीं लामडिंग में भी वैकेंसी नहीं है। तो बोले ठीक है, वो हमको ही चुनना होगा। ऐसा बोल के हम बुकाजान भारत सेवा आश्रम में जाकर के देखा, तो देखा छोटा से खेर का कुटिया बना हुआ है, तब कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद है। तो शुरू का बात है, 2001 का बात है। तब हमने सोचा यहाँ में कोई नहीं रह रहा है, तो हमको रहने का स्थान कहाँ है बोल करके हम वहाँ से भी आगे बढ़ गया। तो रामकृष्ण सोसाइटी में हम जाकर के वहाँ में भी कोशिश किया रहने के लिए, सेवा देने के लिए रामकृष्ण सोसाइटी से। तो बाद में फिर देखा वहाँ पर चंद मृत्यु जो है, अमृत जो है, अमृत का वहाँ पर वो रखा हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर वहाँ से भी वापस आ गया। तो ऐसा करते करते ये भाई साहब सामने बैठा हुआ है, सुब्रत भाई, इनका छोटा भाई, इनका साथ में हमारा पढ़ाई हुआ था, सुमन भाई का साथ, हुआ अभी अगरतला में है।
तो उन्होंने जब अगरतला से मैट्रिक पूरा करके अगरतला में जाके पढ़ाई किया, हम तो दीमापुर रह गया। वो जब आया दोबारा तो उससे हम मिलने गया, तब देखा उनका रूपरेखा अलग है। तो हम बोले अरे भाई इनका बोलना, देखना, सुनना, चलना सब अलग है, क्या बात है। इनका माता जी से हम पूछा मौसी वो कहाँ है, बोला जाके देखो वहाँ में मेडिटेशन में क्या कर रहा है, हमको कुछ मालूम नहीं है। तो जा आश्रम में कुछ नियम है जो दिन में 9 बार शिव बाबा को 2 मिनट करके याद करना होता है, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। तो उसी समय जब हम गया देखने तो दरवाज़ा खोला तो देखा वो कुछ अलग यात्रा में, अभी दीदी करा रहा था, कोई उसी यात्रा में चला गया था, तो वैसा कर रहा है। तो उसका हम डिस्टर्ब नहीं किया, आ गया। उसके बाद उनको पूछा भाई क्या बात है, तो बताया जो ऐसे ऐसा हम संस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ नियम है। तो हम बोला हमको भी उससे जुड़ाओ। उस समय दीमापुर में हाई बोल करके उसको जानकारी नहीं था, तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ अगरतला चलो। हम बोले भाई वहाँ जाके क्या करना है, बोले 7 डेज कोर्स करना है, उसके बाद फिर आपको मेडिटेशन करना है, डेली ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना है। तो हम बोले उसके बाद वापस आ जाना दीमापुर। हम बोले वो तो अधूरा हो गया, हमको ऐसा कुछ सिखाओ जो हम उसको कंटिन्यू कर सके। तो 1.5 महीना बाद में वो भाई फिर दीमापुर में आया। आने के बाद हमको बोला भाई वो जगह मिल गया। कौन सा जगह, बोले पूर्णा बाजार में ब्रह्मा कुमारी आश्रम। तो 2001 28 जुलाई, हमारा डेट भी पूरा याद है, 28 जुलाई को हम बाबा का घर पहुंचा। जब बाबा का घर पहुंचा तो देखा ताला मारा हुआ है। हम बोले यहाँ में भी स्थान नहीं होगा शायद। ऐसा करके उस भाई को बोला अरे भाई कहाँ लेके आए, अभी तो ताला मारा हुआ है। तो उसने बोला नहीं कोई होगा। उस समय दीदी माउंट आबू गया हुआ था, कॉन्फ्रेंस था। तो माताजी, अभी माताजी इधर नहीं है, माताजी सेंटर का इंचार्ज जो बाबा का घर गिफ्ट किया हुआ है वो माताजी मधुबन से आया हुआ है। तो रात को 2 बजे उतरा था, दिन भर रेस्ट किया। शाम को माताजी दांत ब्रश कर रहा था, वो भाई जा करके दरवाज़ा ठकठकाया तो माताजी दरवाज़ा खोला। तो माताजी आया, बोला भाई क्या बात है, बोला हम अगरतला से आया। सुमन भाई बोला हम अगरतला से आया, तो हमको थोड़ा मेडिटेशन करना है, बाबा का बानी सुनना है। साथ में एक भाई आया, उनको ज्ञान सुनाना है। तो उन्होंने लाल लाइट जला करके मेडिटेशन शुरू करा दिया। हम तो गुरुभक्त जैसा लाल लाइट का सामने में बैठा हुआ था, कुछ जानकारी नहीं है, गुरुभक्त जैसी है ना। थोड़ा देरी बाद में माताजी आया, सफ़ेद लाइट जलाया, तो बाबा का बानी, शिव बाबा का मुरली सुनाना शुरू कर दिया। तो हम गुरुभक्त जैसा सुन लिया। तो बाद में हम बोला माताजी हमको कोर्स करना है, 7 डेज का जो आप कोर्स बता रहे हैं उसको करना है। तो बोला आपका पास टाइम, हम बोला टाइम ही टाइम है, आप जब बोलिएगा तब हम आ जाएगा। ऐसा करके माताजी को बोला, तो माताजी बोला ठीक है, तो सुबह 6 बजे आना है। हम बोला आ जाएगा। और जिसमें ताश का अड्डा था, इस भाई को मालूम है, जिसमें ताश का अड्डा था, हम लोग 16-17 भाई एक साथ में रात भर ताश खेलता था। और उस ताश को छुड़ाने के लिए किसी का भी गार्जियन नहीं सीखा, किसी का भी गार्जियन ने नहीं सीखा ताश छुड़ाने के लिए। तो बाद में जब यहाँ जिस दिन पहुँचा, उसी दिन शाम को जब घर पहुँचा, ये भाई का बड़ा भाई हम लोग से सबसे सीनियर था, संजीव भाई। तो उन्होंने बोला तुम लोग बदमाश हो गया, कहाँ घूम के आया इतना रात में। हम बोला अरे भाई हम जहाँ पर गया ना वहाँ पर आपका पैर अभी तक नहीं गया, अभी तो हमको डेली वहाँ पर जाना है। तो बोला वो कहाँ, हमको बताओ, हम भी जाएगा। ऐसा करके वो भाई 12 जन एक साथ में 7 डेज का कोर्स हम लोग आकर के यहाँ किया। तो 7 डेज का कोर्स करने के बाद उसके बाद लगा जो हाँ हम जो जगह ढूंढ रहा था वो जगह हमको मिल गया। अभी इसी जगह से अपना जीवन को बनाना है। तो आज दीदी लोग भी हमको चांस दिया माँ का सेवा करने के लिए बाबा का घर में। अभी हमारा माता जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हैं, उनको लेकर के हम उनका सेवा कर रहे हैं। साथ साथ में हमारा टाइम नहीं है, फिर भी दीदी लोग हमको चांस देता है थोड़ा ईश्वरीय सेवा करने के लिए। इसलिए दीदी ने हमको बहुत बहुत थैंक्स देने के लिए बोला। सबसे पहला था हम हमारा भाइयों को थैंक्स देंगे, क्योंकि हमको माँ का सेवा करने के लिए इन्होंने चांस दिया। अगर इन्होंने चांस नहीं दिया होता तो शायद माँ कहाँ होता और हम कहाँ हो। ओम शांति। अभी दीदी ने बोला इस संस्था में
जो भी आए हुए हैं उनको थैंक्स देने के लिए सबसे पहला तो मैं स्वामी जी को थैंक्स दूंगा, क्योंकि आपने इतना समय निकाल करके इस फुलवारी में पहुंचा और इस फुलवारी का खुशबू को बढ़ाया, इसलिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। साथ में संतोष शास्त्री जी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हमारा पास आते हैं। हमारा दुकान है छोटा सा, वहाँ आकर के संतोष भाई जी हमको बोलते हैं फलाना मंदिर में जाकर के इस बार प्रदर्शनी लगाना, वहाँ पर सबका बाबा का ज्ञान देना। ऐसा करके जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते उन्होंने हमको वहाँ तक पहुँचाते हैं, सेवा देने के लिए बहुत मदद करते। इसलिए संतोष शास्त्री भाई जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारा राकेश भाई जी जो ज्ञानों का भंडार है, इतना समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं और सभी को ज्ञान से भरपूर किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई जी हमारे बड़े भाई जी है तिनसुकिया से, भाई साहब हमेशा हम लोग को गाइड करते रहते हैं, ऐसा चलना है, ऐसा चलना है, ऐसा करके अपना जीवन को बहुत सुंदर बनाना है बोल करके भाई जी हम लोग को हमेशा प्रेरित करते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में है रजनी दीदी, कभी भी हम तिनसुकिया जाते हैं तो दीदी बहुत अच्छा से हम लोग को पालना करते हैं, सिखाते हैं ऐसा ऐसा करके अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, बाबा जैसा चाहता है वैसा बनाना है बोल करके दीदी भी हमेशा हम लोग को प्रेरित करते हैं, इसलिए दीदी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना दीदी लामलिंग से, दीदी लामलिंग में हैं, फिर भी हमारा दीमापुर से लामलिंग 2 घंटा 2.5 घंटा का रास्ता है, फिर भी दीदी पूछते रहते हैं भाई कैसा है, पुरुषार्थ कैसा चल रहा है बोल करके हमेशा हमारा खबर लेते रहते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्र में है किसी ने कृष्ण को जन्म दिया और किसने उसको पाला, है ना। तो हमारा माँ का जो सेवा हो रहा है वो हमारा जन्मदाता माँ है, और सेंटर का जो इंचार्ज है दीपा दीदी, उन्होंने हमारा संस्कार को भरा, कैसा करके हर एक का सामने में माथा उठा के चलना है, वो शिक्षा हमको दीपा दीदी ने दिया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी पुजारी मंदिर को का जो देखभाल कर रहे हैं और सनातन धर्म को बचा के रखने के लिए आपने जो सबको मार्ग दिखा रहे हैं, इसलिए आप पंडित जी को सभी को बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद। बनवारी भाई जी कभी भी उनको लेटर देना नहीं होता है, निमंत्रण देना नहीं होता है, उनको खाली फोन करना होता है, चलते फिरते बोलना होता है भाई जी सेंटर में प्रोग्राम है आपको आना है, दीदी ने याद किया मैं आऊँगा, वो मैं आऊँगा बोल दिया मतलब वो आ गया, इसलिए बनवारी भाई जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी आप सभी ने बहुत समय से इस महफिल को सजा के रखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। भवेश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में तो क्या, सर्वप्रथम हमारे इस सभा को इतने सुंदर रूप से संचालन करने में जिनकी प्रेरणा रही वो परम पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता है, उन्हें धन्यवाद है, नमन है। अभी हम सभी 2 मिनट उस प्रभु पिता के चिंतन में बैठेंगे और उसके पश्चात सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके ही जाएंगे, कोई भी खाली मुंह नहीं जाएंगे। अपने घर आए हैं और सभी ब्रह्मा भोजन करके जाएंगे। अभी 2 मिनट हम बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे।